भारत ने पाकिस्तान को फ्लड वार्निंग जो है वो दी थी। बाढ़ की जब स्थिति होती है तो चीन हमारे साथ ऐसी ही जानकारी साझा करता है। सरकार में एक इस संबंध में निर्णय लिया गया कि मानवीय आधार पर अगर उच्च बाढ़ की स्थिति किसी नदी में है तो उसकी जानकारी पड़ोसी देशों के साथ साझा की जाएगी। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कई बातें हो रही हैं। अब ताज़ा मिसाल ये आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान को फ्लड वार्निंग जो है वो दी थी। क्या भारत ने ये फ्लड वार्निंग ईज आउट टेंशन्स करने की वजह से दी थी? क्या इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं जिनमें इतनी गंभीरता है या इतना तनाव है, उसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना और रशिया भी कुछ जो एक रोल है वो प्ले कर रहा है? इसके बारे में थोड़ा हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं हरिकृष्णा शर्मा से, जो हमारे लिए इंडियन एक्सप्रेस के लिए ये सब कवर करते हैं। तो क्या किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को इस मुद्दे के ऊपर बताया? डिप्लोमेटिकली बताया या सरकारी तौर पे बताया? देखिए, भारत ने पाकिस्तान को अपने राजनयिक चैनल के माध्यम से ये सूचना दी है कि जम्मू रीजन से जो तवी नदी बहती है पाकिस्तान की ओर, उसमें उच्च बाढ़ की स्थिति बन सकती है और ये जानकारी मानवीय आधार पर दी गई है। हमारे जो सूत्र हैं उनका कहना है कि सरकार में एक इस संबंध में निर्णय लिया गया कि मानवीय आधार पर अगर उच्च बाढ़ की स्थिति किसी नदी में है तो उसकी जानकारी पड़ोसी देशों के साथ साझा की जाएगी और इसी क्रम में पाकिस्तान के साथ जानकारी साझा की गई है। इस तरह से क्या भारत के साथ भी कई देश साझा करते हैं इन्फॉर्मेशन? चाइना का लोग मिसाल देते हैं कि चाइना ब्रह्मपुत्रा में जब फ्लडिंग होती है तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भारत को भी देता है। क्या बात ये सही है? देखिए, जैसे पहले ये जो जानकारी मैं इसमें थोड़ा और ऐड कर दूं कि पाकिस्तान के साथ जब हमारी ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको कि अब सरकार ने निलंबित करने का निर्णय लिया पहलगाम अटैक के बाद, तो उस समय इंडस वाटर कमिश्नर दोनों देशों के बीच में होते थे, तो वो कमिश्नर एक दूसरे को ये जानकारी साझा करते थे और भारत के जो कमिश्नर थे, इंडस वाटर कमिश्नर, वो ये इंफॉर्मेशन उनको पाकिस्तान को अपने काउंटर पार्ट्स को देते थे। अब क्योंकि वो संधि चालू नहीं है और वो कमिश्नर भी प्रभावी नहीं है, इसीलिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से जानकारी दी गई। जहाँ तक ये बात है कि भारत को क्या दूसरे देश इस तरह की जानकारी देते हैं, तो जैसे तिब्बत की ओर से जो चीन की तरफ से जो नदियाँ बहती हैं भारत में, जो हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है या दूसरी नदियाँ हैं, उनमें जो बाढ़ की जब स्थिति होती है तो चीन हमारे साथ ऐसी ही जानकारी साझा करता है। एक अंतर इसमें यह है कि चीन के साथ भारत की कोई जल संधि नहीं है, जैसी संधि हमारी पाकिस्तान के साथ में थी। तो जो जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसके ऊपर लगाम लगाया गया है, तो भारत ने क्या नज़रिया लेके, क्योंकि ये जब पहलगाम अटैक हुआ था प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी जो है वो इकट्ठा नहीं बह सकता, तो इसके बाद कुछ बदलाव, कुछ सोच विचार सरकार में चल रहा है कि इसमें बदलाव किया जाना चाहिए या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, भारत ने, आपको याद होगा, ये जो बड़ा कदम उठाने से पहले अप्रैल में जब ये संधि को निलंबित करने का फैसला किया, उससे पहले भारत ने पिछले वर्ष भी पाकिस्तान को एक नोटिस दिया था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि जिस समय ये हुई थी सरकार को ऐसा लगता है कि उस समय भारत के जिस तरह से भारत को शेयर मिलना चाहिए जल का, जो और अधिकार मिलना चाहिए था, शायद वैसा अधिकार मिला नहीं, तो इसीलिए भारत ने उस समय पाकिस्तान को ये नोटिस दिया था कि हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। और इस साल जब अप्रैल में ये बहुत ही नृशंस आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई, तो उसके बाद सरकार ने तुरंत ये कदम उठाया और जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो भारत सरकार ने यही रुख अपनाते हुए कि हम इस संधि को अब आगे जारी नहीं रख सकते, इसको निलंबित करने का फैसला लिया। अब इसका भविष्य क्या होगा, आप देखिए, जो हमारी जो सुरक्षा संबंधी मामलों की जो कैबिनेट की समिति है जिसने इसको ट्रीटी को निलंबित करने का फैसला किया था, अगर आप उसका निर्णय पढ़ें, जो प्रेस नोट उस दिन इशू हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर
आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए समुचित कदम नहीं उठाता है, बंद करने के लिए, अपनी सीमा पारी आतंकवाद को बंद करने के लिए समुचित कदम नहीं उठाता है, संतोषजनक उसके परिणाम नहीं दिखते हैं, तब तक ये ट्रीटी निलंबित रहेगी। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके मैं तो आपको यहाँ पे रोक रही हूँ, लेकिन इसको लेके पॉलिटिक्स भी खूब होती है विपक्ष और सत्ता के बीच में। अभी हाल में प्रधानमंत्री ने ये भी बोला कि जो नेहरू हैं वो जिम्मेदार हैं, एंटी फार्मर ट्रीटी है। इसके बारे में जो ये जो आपके मिनिस्ट्रीज कवर करते हैं उसमें किस तरह से चर्चा होती है इसके लेके? देखिए, ये जो एक मत है कि ये संधि हमारे देश के विरुद्ध और हमारे किसानों के हितों के विरुद्ध थी, वो शायद इस तथ्य पर आधारित होगा मत कि इस संधि के तहत जो 80% जल है वो पाकिस्तान को उसके दोहन का अधिकार दिया गया है और 20% ही सिर्फ भारत के हिस्से पर आया है। लेकिन इस मत पर हमको विचार करने से पूर्व ये चीज़ देखनी होगी कि ये संधि किन परिस्थितियों में उस समय हुई थी। उस समय देश आज़ाद हुआ था और भारत की जैसी इतनी मजबूत स्थिति जैसी आज है, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में या आर्थिक और सामरिक दृष्टि से। और उस समय ये एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में सामने आया था दुनिया भर में कि दो देश कैसे अपने जल संबंधी विवादों को सुलझा सकते हैं। और इस संधि ने, आप देखिए, लगभग 6 दशक तक ये संधि सक्रिय रही है, कायम रही है और 3 युद्ध हुए, उसके बावजूद ये संधि चलती रही। अनवरत इसकी जो इंडस कमिश्नर थे उनकी बैठकें होती रहीं, दोनों देश एक दूसरे को जानकारी साझा करते रहे। तो आज की तारीख में अगर इस पर हम ये बहस करें कि ये सही थी या नहीं थी, तो मैं समझता हूँ हम बहस कर सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, लेकिन उस समय की स्थिति के हिसाब से ये तब फैसला लिया गया था। उस समय फैसला लिया गया। हालांकि विपक्ष का ये भी कहना है कि ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है जब भारत जो है वो टेंशन्स को ईज आउट करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले ये भी साफ हो चुका है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी कई सवाल जो हैं वो उठाए गए थे। और अब ये दूसरा जो किस्सा जो है वो सामने आ रहा है कि भारत ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को सचेत किया है कि जो तवी का पानी है, जो इंडस का जो पानी है वो अपनी सीमा से ऊपर बह रहा है, जिसके चलते फ्लड हो सकता है। आपको यहाँ पर हम ये बता दें, फ्लड के चलते कई 100 लोग जो हैं, लगभग 700 से 800 लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मारे गए हैं और कई घर जो लोगों के बेघर भी हुए हैं। तो मानवीय आधार पर भारत ने ये कदम उठाया है। शुक्रिया हरिकृष्णा, हमें सब समझाने के लिए। थैंक यू।